अभी जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह कि 30 के आसपास आतंकियों को ढेर किया गया है, 55 के आसपास घायल हुए हैं। जो ये कहा जा रहा है ना कि इस हमले के अंदर आतंकी अटैक में मारे नहीं गए हैं, उनको ये आंकड़ा देखना चाहिए। पूरी पाकिस्तान फौज इस वक्त सदमे में है क्योंकि उनके पाले हुए आतंकी पिल्ले मार दिए गए हैं। 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक। भारत के एनएसए और अमेरिकन एनएसए के बीच विस्तृत चर्चा हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकियों को रक्त रंजित करती हुई भारतीय सेना। और इस दौरान एक और अपडेट, हालांकि इसको कंफर्म करना मुश्किल क्योंकि धीरे धीरे चीजें कंफर्म होंगी। लश्कर का मुरीदके का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। हाफिज सईद की मस्जिद जहां से वो आतंकी तकरीरें किया करता था उसको भी बर्बाद कर दिया गया है। और कर्नल देवानंद जी, इसलिए क्या वाकई में बाकायदा हर एक आतंकी संगठन, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, टीआरएफ हो, उनके हेडक्वार्टर को बाकायदा पॉइंट आउट करके अटैक किया गया? जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी और जब ये 22 तारीख का जो इन्होंने आतंकी हमला किया उसके उपरांत उनको लॉक करने की देरी थी, क्योंकि भारत से सुरक्षा एजेंसीज और जो हमारे सुरक्षा बल है उनको इनका ज्ञान आमतौर पे रहता है। और देखिए, जिस प्रकार से 9 जगह जाना ये दर्शाता है कि ये बिल्कुल बहुत एक बड़े स्केल पे हमला किया गया है। और जो ये नंबर अभी दिखा रहे हैं 10, 15, 50, मेरे ख्याल से 500 से 1000 के बीच में आंकड़ा आएगा, क्योंकि जो ये टेरर कैंप्स हैं वैसे भी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि जो बॉर्डर के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। शहबाज शरीफ सरकार गिरने की खबर सुबह 10:30 बजे उन्होंने बैठक बुलाई है। अब सोचिए इस पाकिस्तान का आप क्या ही करेंगे। रात में अटैक हो गया है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि नहीं भाई नींद जरूरी है, सुबह 10:30 बजे बैठक बुलाई है। विजेंद्र, वॉशिंगटन में जो भारतीय दूतावास है उसने एक बयान जारी किया है। जो एनएस अजीत डोभाल और यूएसए के एनएसए की बातचीत हुई है, भारत के जो एनएस अजीत डोभाल, उन्होंने ये बताया है अमेरिकी एनएसए को कि भारत की कार्रवाई केंद्रित और सटीक रही है। वे नपे तुले जिम्मेदार और प्रकृति में गैर उग्रवादी थे। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक, आर्थिक या सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया, केवल ज्ञात आतंकी शिविरों को ही निशाना बनाया गया। हमलों के तुरंत बाद जो एनएसए अजीत डोभाल है उन्होंने अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की है। तो ये कन्फर्म है, भले ही पाकिस्तान के लोग, वहाँ का मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन जैसा भारत के एनएसए ने यूएस के एनएसए को बताया है कि जो होमबर्ग वाले आतंकी ठिकाने थे पीओके में, सिर्फ उन्हीं पर टारगेट किया गया है। किसी भी पाकिस्तान के नागरिक या वहाँ के सैन्य ठिकानों पर हिंदुस्तान की ओर से कोई हमला नहीं किया गया है। नहीं, लेकिन ये चीजें तो आई रही है ना। जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को अटैक किया गया, लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को अटैक किया गया है, इसके अलावा जो मुरीदे हैं वहां पर अटैक किया गया है। देवानंद जी, क्योंकि अगर आप उनके नेक्सस को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये तो सच है, जब तक पाकिस्तान है तब तक आतंकवाद है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, इनमें से एक को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन वह आतंकवाद को रोका जरूर जा सकता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उनके आकाओं को मारकर, क्योंकि जब आका मरता है तो पूरी जो फंडिंग चेन है ना वो ब्रेक होती है। देखिए सब, मैं ये मानता हूं कि इन 9 आतंकी कैंपों को, जो टारगेट्स को ध्वस्त करके बदला पूरा नहीं हो रहा है। और ये बदला इतना अगर छोटा है तो ये मैं मानता हूं कहीं न कहीं अभी जो मेरे को लगता है इसके आगे अभी और आने वाला है। आने के वाले 2 सीक्वेंस हो सकती है, या तो पाकिस्तान रिटेलिएट करे, कोई तरीके से गलती करे, फिर भारत उस पर पूरा एक तरह उसका खात्मा करने की कार्रवाई करे। अन्यथा मुझे लगता है कि 9 को अगर मार के छोड़ दिया तो मुनीर तो बच गया। मुनीर का खात्मा जरूरी है साहब, जो असली इसका जो असली किंग पिन है। तो अगर मुनीर, अपने दर्शकों को बता दूं, जिस मुनीर की बात कर रहे हो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि जंग में पाकिस्तान को पूरा तोड़ दिया जाए, बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए, खैबर पख्तूनख्वा को अलग कर दिया जाए, पीओके भारत वापस ले ले और मुनीर को जिंदा गाड़ दिया जाए। और दूसरी बात देखिए, जो अभी खबर आ रही है कि इमरजेंसी लग रही है पंजाब या उसके स्टेट्स में, मुझे तो लग रहा है कहीं सुबह तक ऐसी खबर ना आ जाए। अगर हमारी स्ट्राइक अगर प्लान है तो कहीं ये सारे लोग अपना इंडिपेंडेंस घोषणा ना कर दें पाकिस्तान में। मुझे अभी ये लगता है कि ये इनिशियल
ये तो अभी शुरुआती कार्रवाई है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस एयर स्ट्राइक के साथ पाकिस्तान गृह युद्ध में चला जाएगा? हाँ, नहीं, ऑलरेडी जा चुका। देख लीजिए आप, जिस तरह अफरा तफरी मची हुई है, पंजाब में इमरजेंसी लग गई है। उनके पंजाब के रेजिमेंट में सर कल एक उनका जो बटालियन था उसने ऑलरेडी रिवोल्ट कर दिया था। नहीं बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार इनके सेना के अधिकारी आधे बता रहे हैं कि वो तो पाकिस्तान छोड़ के भाग चुके हैं, उनके फैमिलीज पहले ही चली गई हैं। मुनीर ने खुद अपने परिवार को लंदन शिफ्ट कर दिया। मुनीर और वो जो ISI PR वाले जो उनके ये सारे जनरल्स ने कर रखा है, तो वो ये वेट कर रहे थे कि कब भागने का मौका मिले। और आप सही कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि उन्होंने